गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, हम लोग जो है क्वेश्चन कर रहे थे, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास में है। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा हमारा, कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है, चलिए दिख रहा है, गर्मियों में हमें किस प्रकार गर्मियों में हमें किस प्रकार सॉरी किस तरह है किस तरह के कपड़े गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, चलिए देखते हैं। सभी लोग जानते हैं बेटा किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, याद है ना? सूती वस्त्र। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि सूती वस्त्र जो है वो ऊष्मा का जो है अवशोषित नहीं करते हैं। ठीक है ना? ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते हैं। गर्मियों में गर्मियों में हमें हमें हल्के रंग वाले सूती वस्त्र पहनने चाहिए पहनने चाहिए क्योंकि अब लिखते जाए बेटा साथ में, क्योंकि हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा अवशोषित नहीं करते। क्योंकि हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा अवशोषित नहीं करते हैं। ठीक है, ऊष्मा अवशोषित नहीं करते हैं तथा सूती वस्त्रों में छिद्र होते हैं। ठीक है, सूती वस्त्रों में क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। जिससे जिससे शरीर से निकलने जिससे शरीर से निकलने वाले पसीने का तेजी से वाष्पीकरण होता है। ठीक है, तेजी से वाष्पीकरण होता है। इस क्रिया में इस क्रिया में हमारी
त्वचा से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ली जाती है। हमारी त्वचा से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ली जाती है। इस तरह त्वचा से ऊष्मा निकलने के बाद, इस तरह ऊष्मा निकलने के बाद या ऊष्मा निकलने के कारण ठंडक एवं आरामदायक महसूस होता है। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए इसको पहले। मिटा दे ऊपर। इतना तो नोट हो गया ना। तो सूती वस्त्र क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि जो हल्का रंग होता है वो ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता है और उसमें छिद्र होते हैं, जिससे क्या होता है, हवा अंदर जाती है, जो पसीना निकलता है उसका वाष्पीकरण तेजी से होता है और उसका वाष्पीकरण जो होता है उसमें जो है गुप्त ऊष्मा भी उपयोग होती है और वो गुप्त ऊष्मा जो है हमारे त्वचा से या हमारे शरीर से ग्रहण की जाती है, जिससे हमारे शरीर से त्वचा जब ऊष्मा जब निकालती है तो हमें जो है ठंडक महसूस होती है। ठीक है, मतलब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। अगर आपका छूटा हुआ नीचे का तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सर थोड़ा धीरे धीरे। निम्नलिखित तापमानों को निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए या परिवर्तित करें। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन वो करा चुका हूं, तापमान को सेल्सियस में चेंज करवा चुका हूं आपको, तो ये आपको होमवर्क करना है बेटा खुद को। मैं टेम्परेचर लिख देता हूं, 293 केल्विन और 470 केल्विन। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है और सेंड करना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। ठीक है, केल्विन इकाई में आपको परिवर्तित करना है। ठीक है, कौन कौन सा है? 25 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है आपका 373 डिग्री सेल्सियस, और ये सब मैं बता चुका हूं, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको, ये आपको खुद करना है बेटा होमवर्क में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखिए। निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखिए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है नेफ्थलीन की गोलियां आती हैं, ठीक है ना, नेफ्थलीन की गोलियां आती है। नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर, नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर या समय के साथ समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। इसका कारण देना है बेटा, ये आपका प्रश्न था, इसका हमें आंसर देना है कि ऐसा क्यों होता है। आप नेफ्थलीन की गोली लाके रखिए और देखिए कि वो गायब होती है या नहीं होती। ये आपका बेटा एक्सपेरिमेंट है, आप कर सकते हो। नेफ्थलीन की गोली आपको मिल जाएंगी दुकानों पे, आप ले सकते हो वहां से। देखिए नेफ्थलीन जो बताया था मैंने आपको, एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है। नेफ्थलीन एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस में बदल जाता है। ठोस से वो सीधे गैस बदलना है बेटा, क्या बोलते हैं इस क्रिया को? बदल जाता है, जिसे ऊर्ध्वपातन क्रिया
कहते हैं? ऊर्ध्वपतन की क्रिया हो जाती है। अगर आप चाहें डायरेक्ट लिख सकते थे बेटा। इसी कारण नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। अदृश्य हो जाती है। क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। ऐसा क्यों है बेटा? क्या रीजन है? आपने इत्र देखा होगा, आप डालते भी हैं इत्र, परफ्यूम। जब आप डालते हैं तो उसकी जो महक है पूरे, अगर आप कमरे में खड़े हैं या इस समय मैं कमरे में खड़ा हूं और मैं अपने ऊपर इत्र को डालूं, परफ्यूम को डालूं, तो वो पूरे कमरे में उसकी महक आती है। उसका रीजन क्या है बेटा? वही मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, इत्र एक वाष्पशील द्रव है। इत्र एक जो है वाष्पशील द्रव है, जो तेजी से वाष्प में बदल जाता है। बेटा, और स्पीड होती है इसकी वाष्प में बदलने की। ठीक है, हो गया। तथा वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से विसरित हो जाता है। विसरित हो जाता है।
ठीक है। इसी कारण हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। पहुंच जाती है। हो गया, नोट कर लीजिए। हो गया। इसको हटा दें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार, आकर्षण है बेटा, आकर्षण के अनुसार, आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। आकर्षण बल के अनुसार या आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। पहला है आपका जल, दूसरा है चीनी और तीसरा है आपका ऑक्सीजन। हमें कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के, और कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण को आप समझ सकते हो कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो सबसे ज्यादा किसमें होता है, ऑक्सीजन, और सबसे कम किसमें होता है, यही ढूंढना है। सबसे कम किसमें होता है, देखिए बेटा, आकर्षण बल जो है, मैंने आपको बताया था कि गैस की जो अणुएं होती है बहुत दूर दूर होती हैं, इस कारण उनमें जो आकर्षण बल लगता है बहुत ही कम लगता है। तो गैस में क्या होता है, आकर्षण बल सबसे कम होता है गैस में, ठीक है ना। और द्रव में जो है अणुएं थोड़ी पास पास आती हैं, तो गैस की तुलना में द्रव में जो है थोड़ा अधिक आकर्षण बल होता है। लेकिन जो ठोस की अणुएं होती हैं वो बहुत ही पास पास होती हैं, तो उसमें जो है सबसे ज्यादा क्या होती है, आकर्षण बल लगता है। तो आप यहां देख सकते हो, ऑक्सीजन एक गैस है, ये गैस है, इसमें सबसे कम होगा आकर्षण। चीनी ठोस होती है, ये जो है इसलिए इसमें ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। और जल लिक्विड होता है, इसमें जो है इससे जो है ज्यादा होगा लेकिन इससे कम होगा। तो सबसे पहला है आपका आकर्षण, कणों के बीच आकर्षण का बढ़ता क्रम क्या है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, सॉरी सबसे कम है,
उससे ज्यादा है जल का, ऑक्सीजन से ज्यादा है जल का, और जल से ज्यादा है चीनी का आकर्षण बल। कणों के बीच जो आकर्षण बल बेटा है, ठीक है। और इसका जो कारण है बेटा वो अपने आप लिख लेना। मैंने क्या बोला है, ऑक्सीजन एक गैस है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एक गैस है, इसलिए इसमें कणों के बीच में बहुत अधिक दूरी होती है। अधिक दूरी होने के कारण इसमें कणों के बीच बहुत कम आकर्षण होता है। जल एक द्रव है, जल एक द्रव है, इसमें जो अणु होते हैं बहुत ही थोड़े या गैस की तुलना में थोड़े पास पास होते हैं, इसलिए इसमें जो है गैस की अपेक्षा, ऑक्सीजन की अपेक्षा जल में अधिक आकर्षण है। लेकिन चीनी ठोस है, चीनी ठोस होने के कारण इसमें कणों के बीच में या इसमें जो कण है बहुत ही पास पास होते हैं या अधिक पास पास होते हैं, जिसके कारण इसमें सबसे अधिक आकर्षण बल है। बस यही आपको कारण में लिखना है। धन्यवाद।